फिफ्थ क्वेश्चन को करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बार ग्राफ को रीड करो और आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखो बार ग्राफ सबसे पहले है किसके बारे में, ये है यहाँ पे आपके पास पॉपुलेशन लिखा हुआ है और यहाँ पे ये जो हॉरिजेंटल है इसमें आपके पास ईयर्स मेंशन है। तो ये ग्राफ है पॉपुलेशन और ईयर्स के बीच में कि हर ईयर कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उससे रिलेटेड ग्राफ है। और ये किसके बीच में है, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ टाउन बिटवीन 1908 टू 2018। ये सारी इन्फॉर्मेशन ग्राफ के ऊपर मेंशन है। अब ए पार्ट को कर लेते हैं। ए पार्ट में हमें पूछा है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट का आंसर, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग इन अ टाउन बिटवीन 1908 टू 2018। अब सेकंड पार्ट का आंसर लिख लेते हैं। पहले सेकंड पार्ट को रीड करेंगे यानी बी पार्ट को, फिर उसका आंसर लिखेंगे। तो बी पार्ट को रीड करें यहाँ पे, तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन इन 1968। 1968 में कितनी पॉपुलेशन थी हमें ये बताना है। तो देखो ग्राफ को देखें तो 1968 में 125 को रिप्रेजेंट कर रहा है और पहले ही ऊपर लिखा हुआ है कि जो नंबर ऑफ पीपल्स है ना ये 1000 में है एक टाउन के अंदर। तो इट मीन्स आपके पास आंसर क्या आ गया है, आप लिखोगे 1,25,000। आंसर क्या आ जाएगा आपका 1,25,000 पॉपुलेशन थी 1968 में। अब इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट कर लेते हैं यानी सी पार्ट, उसको रीड कर लेते हैं। सी पार्ट में लिखा है इन विच 20 ईयर्स पीरियड डिड द पॉपुलेशन ऑफ टाउन चेंजेस द मोस्ट। सबसे ज़्यादा चेंज कौन से पीरियड टाइम पीरियड के बीच में हुआ है, जब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चेंज हुई है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे बार ग्राफ को देखें तो बार ग्राफ में 1968 के बाद देखो एकदम से चेंज हुआ है 275। यहाँ पे डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। तो इट मीन्स आपका आंसर क्या आ जाएगा, बिटवीन 1968 टू 1988। लास्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट यानी डी पार्ट, उसको पहले रीड कर लेते हैं। हाउ मच डिड द पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 2008 टू 2018। 2008 से लेके 2018 के बीच में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई आपको ये बताना है। तो देखो सबसे पहले 2008 की पॉपुलेशन देखते हैं, हमारे पास कितनी है 375 और उसके बाद में वो इंक्रीज कितनी हो गई है 425। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं सबसे पहले और ये फिगर हमारी 1000 में है। तो इट मीन्स आप क्या लिखोगे 4,25,000 माइनस 3,75,000 और माइनस करने के बाद आपका आंसर आएगा 50,000। तो कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 50,000। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 इन ईच सब्जेक्ट बाय दीक्षा और गिवन बिलो। दीक्षा ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए 100 में से, वो आपको नीचे दे रखा है। सब्जेक्ट मैथ्स में 70 है, साइंस में 75 है, जीके में 60 है, हिंदी में 80 है, मैथ्स में इंग्लिश में 55 है और एसएसटी में 65 है। आपको करना क्या है, इन सभी डाटा से आपको एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बार ग्राफ बना लेते हैं। बार ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग देखो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट्स को लिया है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे सब्जेक्ट को रखा है। वर्टिकल लाइन जो होती है वो वाई एक्सिस को डिनोट करती है और वहाँ पे मैंने मार्क्स ऑब्टेन को रखा है। अब देखो यहाँ पे आपके जो नंबरिंग है वाई एक्सिस के वो 0 से स्टार्ट किया है, 10 का गैप रखा और 80 तक मैंने नंबरिंग की है। अब अपना फर्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। देखो फर्स्ट सब्जेक्ट में मार्क्स कितने हैं 70। तो देखो 70 वाई एक्सिस पे जहाँ पे आप उस पर एक रफली मार्क लगा लो। अब आपको क्या करना है, अपना बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो यहाँ से बार ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ मैं और मैं यहाँ पे 2 स्क्वायर बॉक्सेस को कवर कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका बार ग्राफ बन के रेडी हो गया। अब जो रफ वर्क किया था उसको हम क्या कर लेते हैं, फटाक से इरेज कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, एम से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि देखो ये मैथ्स के मार्क्स आए थे। नेक्स्ट बार ग्राफ बनाते हैं। देखो नेक्स्ट में आपके पास साइंस को रिप्रेजेंट करना है। साइंस में मार्क्स कितने हैं 75। तो इसका भी एक रफली देखो 75 किसके बीच में लाई करेगा, 70 और 80 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप एक रफली मार्क लगा लेंगे। अब बिल्कुल मिड में मार्क लगाएंगे। ये देखो ये आपके पास क्या है 75 को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम अपना बार ग्राफ बना लेते हैं। अगेन आपको क्या करना है, 2 बॉक्सेस को कवर करना है बार ग्राफ के लिए। तो ये आपके पास बार ग्राफ बन गया है साइंस सब्जेक्ट का। अब जो रफली आपने मार्क किया था आप उसको इरेज कर दो। तो ये आपका बार ग्राफ बन गया है साइंस सब्जेक्ट का। अब नेक्स्ट आपके पास सब्जेक्ट है जीके।
और जीके में मार्क्स कितने आए 60। तो देखो 60 आपके पास वर्टिकल लाइन पे जहाँ पे है आप उसके एक रफली मार्क लगा लो। अब बार ग्राफ बना लेते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर बॉक्सेस को कवर करेंगे इसके लिए। तो ये आपका बार ग्राफ बन गया है। अब आपको क्या करना है, जो रफली वर्क किया आप उसको इरेज कर दो और इसके ऊपर हम लिख देंगे जी, यानी जीके को हमने जी से रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा हिंदी का। हिंदी में आपके मार्क्स कितने आए हैं 80। तो देखो 80 के सामने मैंने यहाँ पे एक रफली मार्क लगा दिया है। अब हम अपना बार ग्राफ बनाएंगे। तो बार ग्राफ बना लेते हैं। आपको सिर्फ 2 स्क्वायर बॉक्सेस को कवर करना है। तो ये आपका बार ग्राफ बन गया। अब जो रफ वर्क किया आप उसको इरेज कर दो। इसके ऊपर हम क्या लिख देंगे, एच से डिनोट करेंगे क्योंकि ये हिंदी सब्जेक्ट का है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में मार्क्स आए हैं 55। देखो 55 किसके बीच में लाई करेगा, 60 और 50 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे एक हम रफली मार्क लगा लेते हैं। अब आप अपना बार ग्राफ बना लो। ये आपका 65 का बार ग्राफ बन गया है। अब आप अपना रफ वर्क को इरेज कर दो। अब इसके ऊपर हम क्या लिख देंगे, ई से डिनोट करेंगे इसको। तो हम इसके ऊपर लिख देंगे इंग्लिश। लास्ट सब्जेक्ट जो आपका बचा है वो क्या है, एसएसटी है। एसएसटी में मार्क्स कितने आए हैं, 65 आए अगेन। तो देखो ये बिल्कुल जीके के अलोंग ये जो आपका बार ग्राफ बनेगा ना एसएसटी का, ये किसके बीच में लाई करेगा, 60 और 70 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो एक रफली हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब आप इसमें क्या करोगे, बार ग्राफ ड्रॉ करोगे। तो बार ग्राफ बना लेते हैं। ये आपका बार ग्राफ बन गया है। अब आपने जो रफली वर्क किया था आप उसको इरेज कर दीजिए और इसके सामने आप क्या लिखोगे, एसएसटी, यानी एसएसटी से डिनोट कर देंगे। तो ये आपके सभी सब्जेक्ट्स का बार ग्राफ बन के रेडी हो गया है। अब 7th क्वेश्चन कर लेते हैं। 7th क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, सेम बार ग्राफ ड्रॉ करना है। और ये आपके पास देखो जो डाटा गिवन है ना, ये एक सर्वे है कार का, जो किस पे, फेवरेट कार्स का, जो 25 स्टूडेंट्स के ऊपर सर्वे हुआ है, उसका बार ग्राफ आपको बनाना है। इन्फॉर्मेशन गिवन है, वैगन आर कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, 7 स्टूडेंट्स को। डस्टर 5 स्टूडेंट्स को पसंद है। स्कॉर्पियो 4 स्टूडेंट को। इनोवा 3 स्टूडेंट को और फॉर्चूनर 6 स्टूडेंट्स को। तो इस डाटा के बिहाफ पे आपको एक बार ग्राफ बनाना है। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। चलो बार ग्राफ मैंने बना लिया है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे मैंने कार्स को लोकेट किया है और जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिनको जो जो कार पसंद है वो मैंने वर्टिकली रखा है। तो अब सबसे पहले हमारे पास है वैगन आर। वैगन आर कार कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, 7 स्टूडेंट्स को। तो देखो फर्स्ट 2 स्क्वायर्स को छोड़ के मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। बनाने से पहले हम ना एक रफली मार्क लगा लेते हैं, 7 हमारे पास यहाँ पे है। अब इसको बनाना, बार ग्राफ बनाते हैं इसके लिए। ये आपका बार ग्राफ हो गया। अब जो मार्क आपने लगाया था आप उसको इरेज कर लो। ठीक है, अब मैं ना इसको शॉर्ट फॉर्म में WR से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। वैगन आर को मैंने WR से रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट कार हमारे पास है डस्टर, और डस्टर के कितने कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, वो 5 स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले एक रफली मार्क लगा लेते हैं, 5 यहाँ पे आएगा। अब इसका बार ग्राफ बना लेते हैं। तो आपको 2 स्क्वायर बॉक्सेस को छोड़ के इसका ग्राफ बनाना है, जस्ट लाइक दिस। एकदम एक्यूरेट बनाना है आपको। अब इसमें मैंने कवर किए हैं 2 कंप्लीट बॉक्सेस को। ये आपका बार ग्राफ बन गया है। ठीक है, और जो आपने मार्क लगाया था आप उसको इरेज कर लो। और इसको डस्टर को मैं कैपिटल D से डिनोट कर रही हूँ। ये वो डस्टर कार जितने स्टूडेंट्स को पसंद है, तो ये डस्टर कार का मैंने बार ग्राफ बना दिया। अब नेक्स्ट कार है हमारे पास स्कॉर्पियो, और कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, 4 स्टूडेंट्स को। तो इसका भी एक रफली मार्क लगा लेते हैं, यहाँ पे 4 यहाँ पे आएगा। अब इसका बार ग्राफ बना लेते हैं, 2 स्क्वायर्स को छोड़ के इसका बार ग्राफ मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिया है। अब जो आपने मार्क लगाया था आप उसको इरेज कर लो। स्कॉर्पियो को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल S से। ये स्कॉर्पियो का मार्क हो गया। नेक्स्ट कार है इनोवा। इनोवा 3 स्टूडेंट्स को पसंद है, तो इसका 3 स्टूडेंट्स के लिए देखो मैंने एक रफली मार्क ड्रॉ कर लिया है। अब 2 स्क्वायर बॉक्सेस को छोड़ के हम बार ग्राफ बना लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो ये आपका बार ग्राफ बन गया। अब जो मार्क लगाया आपने आप उसको इरेज कर दीजिए। अब इनोवा कार के लिए मैंने कैपिटल I चूज़ किया है। कैपिटल I का मतलब हो गया इनोवा कार। लास्ट कार है हमारे पास फॉर्चूनर, और वो कितने स्टूडेंट को पसंद है, 6 स्टूडेंट्स को। तो इसका हम एक रफली डायग्राम
देखो 6 स्टूडेंट्स को पसंद है, तो अगेन 2 स्क्वायर बॉक्सेस को छोड़ के हम इसका मार्क बनाना स्टार्ट करते हैं और 6 हमारा यहाँ पे है इस पोजीशन पे। अब आप इस पे अगेन 2 बॉक्सेस को छोड़ के देखो ये बार ग्राफ बन गया है। ये आपके पास फॉर्च्यूनर का बार ग्राफ बना है, इसको हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से आप बार ग्राफ बना सकते हो। चलो अब 8th क्वेश्चन कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, बार ग्राफ बनाना है जो रिप्रेजेंट करेगा फॉलोइंग डाटा को। देखो डाटा को देखें तो डाटा में आपके पास क्या है, नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं और कितने उन्होंने रन स्कोर किए हैं वो गिवन है। तो यहाँ पे आपके पास विराट कोहली के रन है 120, शिखर धवन के रन है 60, रोहित शर्मा के हैं 85, सुरेश रैना के हैं 65, युवराज सिंह के हैं 35 और MS धोनी के हैं 55। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अब बार ग्राफ बना लेते हैं। देखो बार ग्राफ मैंने बना लिया है। वर्टिकली मैंने किसको मेंशन किया, रन स्कोर्ड को मेंशन किया और हॉरिजेंटली हम प्लेयर्स को लेंगे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्लेयर हमारे पास विराट कोहली है। विराट कोहली का स्कोर कितना है, 120 है। तो देखो 2 बॉक्सेस को छोड़ के मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। अब हमारे पास सबसे टॉप में है ये, इसमें हम 3 बॉक्सेस को कवर करेंगे और ये आ जाएगा आपका बार ग्राफ। तो ये रन्स किसके हैं, विराट कोहली के। तो इसमें मैं लिख देती हूँ VK, विराट कोहली का स्कोर है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो प्लेयर है शिखर धवन, उसका स्कोर है 60। तो देखो 60 आपके पास यहाँ पे है, इसको मेंशन कर लेते हैं, एक रफली आइडिया लग जाएगा हमें कहाँ पे बनाना है। अब 2 स्क्वायर बॉक्सेस को छोड़ के हम इसके भी स्कोर को बना लेते हैं 60 पे। तो ये आपका बन गया है बार ग्राफ शिखर धवन का। इसको हम मैं इसको लिख रही हूँ SD से, शिखर धवन को रिप्रेजेंट किया है S और D से। नेक्स्ट प्लेयर हमारे पास है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का स्कोर है 85। तो देखो ये हमारे पास 80 और 100 के बीच में 20 का गैप है। तो सपोज यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपका पॉइंट 90 पड़ रहा है ना, ये जो पॉइंट है ये 90 को मेंशन करेगा, 90 को। अब हमारे पास जो रोहित शर्मा का स्कोर है वो तो 85 है, इट मीन्स वो किसके बिटवीन पड़ेगा, 90 और 80 के बीच में, जस्ट लाइक दिस यहाँ पे बनेगा। तो अब इसका बार ग्राफ बना लेते हैं। मैंने रफली एक बना लिया है क्राइटेरिया। अब आप अगेन यहाँ पे बार ग्राफ बना लोगे जो मैंने फिगर मेंशन किया उसके अकॉर्डिंग। तो ये मार्क्स आपके पास किसके आ गए हैं, जो स्कोर है ये रोहित शर्मा का आ गया। जो मार्क लगाया था हम उसको इरेज कर देते हैं और इसके अंदर मैंने लिख दिया RS, यानी ये रोहित शर्मा का स्कोर है। मार्क्स सुरेश रैना के स्कोर बना रहे हैं ना हम, तो वो 60 और 80 के बीच में आएगा। देखो 60 और 80 के बीच में ये 70 आ गया है और अब जो उसके रन कितने हैं, 65 है। तो यानी जो आपका उसका बार ग्राफ आएगा वो 60 और 70 के बीच में आएगा, यानी यहाँ पे आएगा। ये मैंने एक रफली क्राइटेरिया रख लिया है। अब यहाँ से बार ग्राफ बना लेते हैं हम। तो ये बार ग्राफ आपका ऐसे आ जाएगा। अब जो आपने रफली ड्रॉ किया था आप उसको इरेज कर सकते हो। और मैंने इसके अंदर ये मार्क्स ये स्कोर किसका है, सुरेश रैना का है। तो मैंने इसको SR से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब नेक्स्ट प्लेयर है हमारे पास युवराज सिंह। युवराज सिंह का रन का स्कोर कितना है, 35 है। तो देखो दोबारा से ग्राफ हमारा 20 के बाद डायरेक्ट मार्क्स हमने 40 ले रखे हैं, तो 20 और 40 के बीच में हमारे पास 30 आएगा। और अब ये जो उसके स्कोर कितना है, 35 है। तो ये किसके मिड में पड़ेगा, यहाँ पे देखो 30 और 40 के बीच में, मतलब जस्ट लाइक दिस यहाँ पे इसका मार्क आएगा। तो हम यहाँ पे इसका बार ग्राफ बना देते हैं। तो ये आपके पास किसके रन आ गए हैं, युवराज सिंह के। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं Y से, YS, युवराज सिंह। लास्ट प्लेयर है हमारे पास MS धोनी। MS धोनी का स्कोर है 55। तो 40 और 60 के मिड में आएगा हमारे पास 50। और मार्क्स कितने बनाए, मार्क्स कितने उसने स्कोर रन कितने स्कोर किए हैं, 55। तो वो 50 और 60 के बीच में आएगा। तो ये आपका यहाँ पे आएगा, रफली मैंने बना लिया। अब इसको बार ग्राफ की फॉर्म में भी बना देते हैं। तो ये बार ग्राफ आपका किसका बन गया है, MS धोनी का। तो इसमें लिख देते हैं MS। ठीक है, तो ये सबके सब हमने बार ग्राफ सभी के ड्रॉ कर लिए हैं। अब इस पे मार्क्स भी मैं मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको इजीली पता चले। देखो MS धोनी का कितना स्कोर था, 55। युवराज सिंह का था 35। सुरेश रैना का है 65। रोहित शर्मा का है 85। शिखर धवन का है 60
और ये है हमारे पास विराट कोहली का जिसका स्कोर है 120। देखो 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। यूज द बार ग्राफ गिवन अलोंग साइड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बार ग्राफ का यूज करके आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 9th क्वेश्चन में देखो सबसे पहले ये हमारे पास बार ग्राफ किसके बीच में, डिशेज गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड है उसका, कितने स्टूडेंट्स को ये डिशेज अच्छी लगती है उसके बारे में ये ग्राफ है हमारा। तो देखो ए पार्ट में हमें दे रखा है नेम द मोस्ट पॉपुलर डिश। सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिश कौन सी है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स लाइक करते हैं। तो बार ग्राफ के अकॉर्डिंग आपके पास कौन सा आ गया है, डोसा। तो इसका आंसर हम लिख देते हैं। इसके आगे आप लिखोगे डोसा। इसका बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट में लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक समोसा एंड जलेबी। समोसा जिन स्टूडेंट्स को पसंद है और जिन स्टूडेंट्स को जलेबी पसंद है उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आपको ये बताना है। तो देखो बी पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कितने स्टूडेंट्स को समोसा पसंद है। तो समोसा का ग्राफ है हमारे पास, समोसा कितने स्टूडेंट्स को पसंद है 180। इसको लिख लेते हैं 180 माइनस कितने स्टूडेंट्स को जलेबी पसंद है। हम उसका भी ग्राफ में डाटा मार्क कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जलेबी वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 100 है, तो माइनस क्या करेंगे 100। तो डिफरेंस दोनों के बीच में कितना आ गया है 80, यानी 80 स्टूडेंट्स का डिफरेंस आया है। इसका सी पार्ट कर लेते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव गिवन देयर प्रेफरेंसेस फॉर द वेरियस डिशेज, यानी सभी स्टूडेंट्स का हमें कितने, जिन जिन स्टूडेंट्स ने अपना प्रेफरेंस दिया है अलग अलग डिशेज को, उन सारे स्टूडेंट्स का हमें टोटल करना है। तो टोटल कर लेते हैं। देखो सी पार्ट का आंसर लिखते हैं। सबसे पहले इडली कितने स्टूडेंट्स को, देखो इडली का जो ग्राफ है ना वो 140 और 160 के मिड में, मीन्स कितने स्टूडेंट्स को पसंद है 150 प्लस। नेक्स्ट आपके पास क्या है समोसा। समोसा कितने स्टूडेंट्स को पसंद है 180 को, प्लस करेंगे 180। देन प्लस करेंगे जलेबी कितने स्टूडेंट्स को पसंद है 100 स्टूडेंट्स को, प्लस करेंगे 100। और प्लस में लास्ट हमारे पास डोसा। डोसा कितने स्टूडेंट्स को पसंद है यहाँ पे 200, तो प्लस कर देंगे 200। अब जब इन सब का टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद हमारे पास कितना आएगा टोटल 630। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए हैं 630 स्टूडेंट्स। इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।